Hello and namaste to all of you. Hope you are keeping well. I'm Amit Kumar. Welcome all of you on my channel शिक्षा अमित। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारे इस वीडियो से हमें तीन चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम तो अपने प्रोनाउंसिएशन स्किल को बढ़ाएंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करेंगे। और सेकेंडली हम करंट चीज़ों से अपडेट होंगे। करंट न्यूज़ ही रहेगा, जो न्यूज़पेपर का न्यूज़ है उसे ही मैं लेके पढ़ाऊँगा। और तीसरा क्या है, इस न्यूज़ के साथ साथ हम अपने वोकेब को भी डेवलप करते चले जाएंगे। तो आइए बहुत ही मुद्दे में इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। ये जो यूक्रेन क्राइसिस है ये क्या है, इसके बारे में मैं पढ़ता चला जाता हूँ। सबसे पहले आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, फिर मैं वर्ड मीनिंग दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हम इस मुद्दे को भी समझते साथ साथ समझते भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वोकेब की तरफ जाते हैं, हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या वोकेब हैं, आज के वोकेबलरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जो मेरा वर्ड है क्राइसिस। और क्राइसिस का मतलब क्या होता है हम सभी जानते हैं। क्राइसिस का मतलब संकट होता है, संकट, ठीक है। उसके बाद सेकंड वर्ड आता है हमारा कॉशियसली। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब होता है सावधानी से, ठीक है। उसके बाद आता है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद आता है सेंसिबली। सेंसिबली का मतलब क्या होता है, समझदारी से। ये जितने वर्ड्स हैं इसी पैरा में हमें मिलेंगे, तो ध्यान से सुनते चले आप। और उसके बाद आता है टाइट रॉप। टाइट रॉप का मतलब क्या होता है, मध्य मार्ग। टाइट रॉप आप देखे होंगे, एक रॉप रहता है जिसपे लोग चलते हैं कहीं खेल या जादू दिखाते टाइम, तो टाइट रॉप होता है, उसी के थ्रू इसे याद कर सकते हैं। ये मध्य मार्ग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। ये दोनों शब्द साथ में आए हैं, तो प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण, ठीक है। प्रैग्मेटिक, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रैग्मेटिक अप्रोच, ठीक है। उसके बाद है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है दयाहीन। जिसके पास कोई दया हो ही ना उसे रिलेंटलेस कहते हैं। उसके बाद अगला जो वर्ड है हमारा कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव तो आप सभी जानते होंगे, रचनात्मक। फिर भी मैं ये लिख दिया हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं अपडेट हो जाएं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक। मैथ्स में भी कंस्ट्रक्शन करते थे ना, रचना करते थे, वही कंस्ट्रक्टिव उसी से बना हुआ है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी भी सभी को पता होगा। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। और इस वर्ड का IMBROGLIO, इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। जी यहाँ पे साइलेंट है, तो इसको पढ़ेंगे इम्ब्रॉलियो। इम्ब्रॉलियो, इम्ब्रॉलियो का मतलब होता है उलझन, ठीक है। उसके बाद सॉबर्निटी। सॉबर्निटी सब जानते होंगे, ये संप्रभुता होता है, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुला, ये भी शब्द आप सुने ही होंगे, इसका मतलब प्रायद्वीप होता है। मैंने लिख दिया है, बहुत लोगों को नहीं पता हो इसलिए। उसके बाद एक और वर्ड आता है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है राज्य हरण। किसी के राज्य को हड़प कर लेते हैं उसे ही कहते हैं एनेक्सेशन, ठीक है, राज्य का हरण, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला वर्ड आता है सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगवादियों, ठीक है। उसके बाद आता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका। उसके बाद आता है हमारा वर्ड, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है युद्ध। युद्ध जो होता है उसे हॉस्टिलिटीज कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एक्सकेलेशन। एक्सकेलेशंस का मतलब होता है वृद्धि। उसके बाद अगला वर्ड आता है कंसर्न्स। कंसर्न्स यहाँ पे देख रहे होंगे प्लूरल है, तो कंसर्न तो यहाँ पे चिंताओं हो गया, यानी कि कंसर्न का मतलब क्या होगा, सिर्फ चिंता होगा, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस का मतलब क्या होता है, डिजास्टर का मतलब होता है ना संकट, उसी तरह डिजास्ट्रस का मतलब होगा विनाशकारी, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस, ये वर्ड आप लोग से फैमिलियर होगा, कॉन्सिक्वेंसेस इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है। उसके बाद दो वर्ड आते हैं जो कि आप सभी इनसे फैमिलियर होंगे, जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमी।
जियो पॉलिटिकल का मतलब होता है भू राजनीति, और जियो इकोनॉमिक का मतलब होता है भू आर्थिक। ये वर्ड आप सभी फैमिलियर होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिनको नहीं आता है कर लेंगे इसलिए। तो चले अब हम एडिटोरियल्स को पढ़ते हैं क्या है। यूक्रेन क्राइसिस trending cautiously serves India's long-term interests, giving paramount importance to its national interest. India has been sensibly walking a tightrope on the Ukraine crisis. Enjoy good relation with the US, Russia, and the European Union. New Delhi has done well to adopt a pragmatic approach that can stand it in a good state no matter how the situation develops from here on. India has been holding its ground despite relentless pressure to take sides. Rather than towing the US line to hit out at Russia, India has been advocating constructive diplomacy to resolve the embargo. External Affairs Minister S. Jaishankar has rightly observed that the crisis has its roots in post Soviet politics. Soviet is a Hindi word, Soviet, a political, the one minute. Expansion of NATO and the dynamic between Russia and Europe. Ukraine is banking on NATO membership and stronger ties with EU to stand up to its neighbor. Russian President Vladimir Putin wants Kyiv is the capital of Ukraine, to recognize Russia's sovereignty over Crimea, the Black Sea Peninsula, the Moscow annexed after seizing its for Ukraine in 2014, drop its bid to join NATO and partially demilitarize. It's militaries, and we use prefix demilitaries. However, these terms are not acceptable to Ukraine and the West, which consider the annexation of Crimea as a violation of international law. Since 2014, around 14,000 people have been killed in fighting between Ukrainian force and Russia-backed separatists in eastern Ukraine. Russia's fear that it will be harmed in by the US and its allies. Allies means in Hindi we call Gitbandhan. Once Ukraine enters the NATO club, leading to greater instability, which is not stable, is called instability, in the region are not unfounded. Though there is no dispute means a conflict between two people or two countries or two state, anything, dispute, that Ukraine's sovereignty and territorial integrity are to be respected by one and all. Russia's genuine apprehensions also must be allied. Both nations, along with the international community, should go back to the Minsk. Minsk is agreement. ये मिन्स अग्रीमेंट हुआ था, मैं हिंदी में बता देता हूँ। मिन्स अग्रीमेंट हुआ था रसिया और आपका यूक्रेन के बीच में। मिन्स अग्रीमेंट के तहत क्या हुआ कि लोगों ने मतलब रसिया ने और यूक्रेन ने कहा कि किसी तरह का एग्रीमेंट हुआ कि हम किसी भी तरह का आर्म फोर्सेस का यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अग्रीमेंट था, मिन्स अग्रीमेंट, हमेशा फेल होते हुए दिखा। मिन्स अग्रीमेंट 1 भी आया, 2 भी आया, इसी तरह से आते गया, लेकिन लगातार ये फेल मार गया। यही एक मिन्स अग्रीमेंट है जो कि 2014 एंड 15 में फर्स्ट टाइम हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है।
agreement of 2014 and 15 and gave peace a chance by working out a mutually acceptable framework to end the hostilities and immediate de-escalations of tensions. Factoring in the security concerns of all countries concerned is the need of the hour of prevent a war that can have far-reaching disastrous consequences in the geopolitical and geoeconomic terms. अब इस जितने भी ये हमने पढ़ा है इसको मैं रफली बता देता हूँ आपको ब्रीफली कि क्या है इस यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और हमारा रसिया का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अभी रसिया ने रिसेंट ही लुहांस्क और डोनेट्स्क ये दो हमारे यूक्रेन के स्टेट थे जिन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में ये रसिया है घोषित कर देता है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए। इसके पहले अगर 2014 की मैं बात करूं, मैं 1 मिनट में फिगर दिखा देता हूं। ये अगर देखेंगे 2014 में ये क्रीमिया है, ये क्रीमिया इसी का पार्ट हुआ करता था यूक्रेन का, जो कि अभी पार्ट है रसिया का। ये कब 2014 में रसिया ने क्या किया, 18 मार्च 2014 को इस पे कब्जा लिया, इसको अपना कब्जा कर लिया इस पे। और आज ये जो हमारा लुहांस्क और डोनेट्स्क जो है, ये दोनों जो हमारा स्टेट है, इसको भी पूरी तरह से ये रसिया का ही कब्जा है। अब इतना ईजिली कब्जा कैसे लिया, ये आप सवाल जरूर उठ रहा होगा आपके मन में। तो मैं बता दूं कि ये दोनों देश थे, सॉरी दोनों स्टेट थे, ये प्रो रसिया हैं, यानी मैक्सिमम लोग यहाँ पे रसियन बोलने वाले हैं और ये रसिया को ही सपोर्ट करते हैं। ये जो दोनों देख रहे हैं आप स्टेट को, तो ये दोनों रसिया को ही सपोर्ट करते हैं। ये जो डोनेट्स्क दिख रहे हैं और लुहांस्क देख रहे हैं, आई एम सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे, तो जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दोनों स्टेट है, ये दोनों स्टेट क्या है, ये रसिया ने अभी ये प्रो रसिया थे और रसिया ने इसे हड़प लिया। अब यहाँ पे कंसर्न ये पैदा हो रहा है कि सारे जो देश हैं अभी इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि हो सकता है आने वाले इन फ्यूचर रसिया इसको भी कब्जा ले, पूरे यूक्रेन को, यानी इसके कैपिटल को जाके कब्जाएगा, फिर ये पूरा कर लेगा। क्योंकि अभी रसिया का जो सेना है यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है, इस बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे, इस बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गया। तो ये कंसर्न अभी पूरे देश का कंसर्न हो गया है और ये इंडिया के लिए एक बेसिकली अभी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया इसमें ज़्यादा कुछ अभी बोल नहीं रहा। रीज़न ये है कि इससे रसिया का जो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन रसिया के साथ भी अच्छा है और यूक्रेन के साथ भी अच्छा है। यूक्रेन में हमारे कितने बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंडिया के जो कि यूक्रेन में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम दोनों के साथ रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। तो इंडिया कहीं ना कहीं चाह रहा है कि दोनों के रिलेशन अच्छे हो जाएं और जल्दी से ये मैटर सुलझ जाए। तो होपफुली आप इस मैटर को समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और मैं अपना सारा जो सोशल मीडिया हैंडल है मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो अगर चाहें तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।